यादों रास्ता करूं तेरी यादों। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार अड्डा 24/7 पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए एक बार सभी लोग आ जाइए सेशन के अंदर और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। एक बार सभी लोग, आप सभी लोग आ जाइए जल्दी से जी। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी लोग आ जाएंगे। कैसे हैं सभी के सभी लोग? सभी के सभी लोग कैसे हैं जी? एक बार आ जाइए सभी के सभी लोग और चलिए लग जाते हैं आज के सेशन को बहुत बेहतर बनाने के लिए और भी अच्छा बनाने के लिए जी। ठीक है, आ जाइए सभी के सभी लोग आ जाइए। बेस्ट है, बेस्ट है। ओके, राधे राधे टू ऑल, राधे राधे। देखिए, तो हम लोग पिछले क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पेशली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पेशली फॉर की कॉमन सॉल्ट। मतलब हम लोग लग रहा था कि हम लोग लास्ट में वो आपका एसिड बेस पूरी तरीके से हो चुका था, मतलब चारकोल वारकोल हमने खत्म कर दिया था, स्मेली वेस्मेली हमने बता दिया था। अब जो आज आपका होगा वो आपका होगा सॉल्ट का। ठीक है, आज क्या होगा? आज आपका होगा सॉल्ट, ब्लैक चारकोल हो गया ना, बस बहुत बढ़िया। अब आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लवण पढ़ने वाले हैं, सॉल्ट पढ़ने वाले हैं। सॉल्ट के बारे में जाने कितने ऐसे सॉल्ट हैं, कौन कौन से सॉल्ट के बारे में हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ हम लोग लिखेंगे। और कॉपी पेन बस आराम से जल्दी से निकाल लीजिए और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। कॉपी पेन जल्दी से सभी लोग निकाल लीजिए और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। खुशबू कुमारी जी, सर ब्लैक चारकोल हो गया था। ओके, अभिषेक और शिवराज, ठीक है सर। मुझे आपकी क्लास का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो साजना बुलावे तेरी याद ना। ठीक है, चलिए बस बस हो गए हंसी मजाक, ठीक है। आज आप खुश लग रहे हैं, हम तो बहुत खुश रहते हैं, हम तो हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, ओके। चलिए तो हेडिंग डालिए, यहां पर क्या डालेंगे? सम कॉमन सॉल्ट्स के बारे में डालेंगे। अरे बाप रे बाप, सम कॉमन सॉल्ट्स के बारे में याद रखेंगे। लिखिए सम कॉमन सॉल्ट। क्या लिखेंगे? सम कॉमन सॉल्ट्स। ठीक है, सम कॉमन सॉल्ट्स यानी कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में बात होने वाली है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में बात होने वाली है। ठीक, चलिए तो यहां पर अब हमारी आपकी बात होगी और अच्छे से देखते हैं कितने हमारे सॉल्ट हैं। उन सॉल्ट को हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे, इंग्लिश, कुछ सामान्य लवण की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां पर लिखा जाएगा सम कॉमन सॉल्ट्स की बात करेंगे, तो आराम से लिखे, शुरू कर दिए। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और यहाँ पर लिखेंगे आठवां, यहाँ पर लिखेंगे नौवां, यहाँ पर लिखेंगे 10वां, यहाँ पर लिखेंगे 11वां। ठीक, चलिए लिखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहला आपका आएगा कास्टिक सोडा। क्या लिखेंगे सर? कास्टिक सोडा। क्या लिखेंगे? कास्टिक सोडा। लिखिए सर कास्टिक सोडा। क्या लिखेंगे? कास्टिक सोडा। लिखिए जल्दी से भैया, कास्टिक सोडा। ठीक, उसके बाद आपका आएगा रॉक साल्ट। क्या आएगा? रॉक साल्ट। रॉक साल्ट का मतलब होता है सेंधा नमक। क्या होता है? सेंधा नमक। रॉक साल्ट आपका एक लवण है, एक सॉल्ट है, जो कि आपका सेंधा नमक हिंदी में कहा जाता है। ठीक, उसी प्रकार से तीसरा आपका आता है बेकिंग सोडा। क्या आता है? बेकिंग सोडा आता है। क्या आता है? बेकिंग सोडा आता है। क्या आता है? बेकिंग सोडा आता है। लिखिए जल्दी से, बेकिंग सोडा। चौथा जो आपका आएगा वो क्या आएगा? चौथा आएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या आएगा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या आएगा? ब्लीचिंग पाउडर। लिखिए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, जल्दी लिखिए। ठीक है, चलिए
ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर लिख लिया सभी लोग ने? शुरू से है, शुरू से है, बिल्कुल शुरू से चल रहा है एकदम, बस लिखते रहिए, लिखते रहिए। वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है, जिसका जिसका वीडियो रुक रहा है एक बार दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिए आप लोग। जिनका जिनका वीडियो रुक रहा है एक बार दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिए, और जिनका वीडियो सही चल रहा है वो आराम से लिखिए, है कि नहीं? क्या समझे? समझिए, ठीक है। अच्छा लिखिए वॉशिंग सोडा, क्या लिखेंगे? वॉशिंग सोडा, क्या लिखेंगे? वॉशिंग सोडा, जिसे कहा क्या कहा जाता है? धुलाई का सोडा, क्या बोलते हैं? धुलाई का सोडा, क्या लिखेंगे? धुलाई का सोडा, मतलब धावन सोडा जिसे कहा जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसी प्रकार से ब्लू बिट्रॉल, क्या बोलते हैं? ब्लू बिट्रॉल, हिंदी में क्या बोलेंगे? नीला थोथा, क्या बोलते हैं? नीला थोथा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे? बोरेक्स, क्या लिखेंगे? बोरेक्स। पूछेगा बोरेक्स सॉल्ट है, एसिड है, बेस है, आप क्या बताएंगे? बोरेक्स एक प्रकार का सॉल्ट है, एक प्रकार का लवण है, क्या है? लवण है ना, ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। 9 8वां लिखिए, 8वां क्या लिखेंगे? जिप्सम, क्या लिखेंगे? जिप्सम, क्या लिखेंगे? जिप्सम, ठीक। उसके बाद 9वां क्या लिखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या लिखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या लिखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ में आया कि नहीं आया? प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा जाएगा, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा जाएगा, ठीक। उसी के बाद आगे क्या लिखेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? सोडियम डाइक्रोमेट लिखा जाएगा, लिखिए सोडियम डाइक्रोमेट लिखा जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? सोडियम डाइक्रोमेट लिखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम डाइक्रोमेट, आपका जिप्सम हो गया, और लास्ट आपका क्या? साल एमोनिक भी बोलता है, पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोटास एलम पढ़ेंगे, साल एमोनिक हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पोटास फिटकरी जिसे कहते हैं, जहां से सवाल बनेगा सिर्फ वही पढ़ना है, यह नहीं कि सभी का जो है निबंध लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल वही उठा के पढ़ना है जिधर से सवाल आने को तैयार बैठा हुआ है, जहां से सवाल बनेगा ठीक वहीं से ये चीज हम लोग उठाएंगे। ये नहीं कि यह भी पढ़ेंगे, यह भी, वो हम डिसाइड करेंगे कि मैं डिसाइड करूंगा कि क्या आपको पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। बीच में यह नहीं कि बोरेक्स छोड़ दिए सर, तो लाइन से जिप्सम आ गया, यह सब नहीं करिएगा। लिखिए और सीधा शुरू करिए कास्टिक सोडा, लिखिए तो बताते हैं, लिखिए जल्दी से, लिखिए तो समझाएंगे ना भाई, समझाएंगे, है ना। चलिए लिखिए, लिखिए ना जल्दी से जी। हाँ, फार्मूला भी लिखाऊंगा, इनका गुण भी बताऊंगा कि यह क्या काम करता है, इनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, सब लिखाऊंगा। ग्रीन विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल है, सफेद थोथा, हरा थोथा, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट ऑक्साइड, याद आ गया? हाँ सर याद आ गया। सिमरन कुमारी जी आपका वीडियो रुक रहा है। अब आपको भरोसा तो करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, क्योंकि पेपर में सीधा पूछेगा ग्रीन विट्रॉल का फार्मूला बताइए। सर यूट्यूब पे सब आप करवा चुके हैं, देखिए ये विद्यार्थी हमारा डेली वाला लग रहा है, यूट्यूब पे क्लास लेता है ना। सर फार्मूला में कंफ्यूजन होता है, क्या करूं? एक काम करिए, गाना गाइए, गाना गा लिए, आराम मिला, और उनसे बात जरूर कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 10 नंबर में सोडियम डाइक्रोमेट लिखा है, जल्दी लिखिए, हम समय इसलिए दिए हैं ताकि आप लिख लीजिए, ठीक है। उनसे बात करेंगे, वो याद करा देंगे आपको। नहीं होता है, आजकल के विद्यार्थी हैं थोड़ा, आजकल के 95% लोग फोन का पासवर्ड लगा होगा, पापा मांग लिए, पूरा फोटो डिलीट, नाम उसका अंजलि, सेव किए है उसका नाम अंजना के नाम से, कि उसका नाम अनीस रख देंगे, अमित। पिताजी मांगे फोन लाओ, देखे, फोन लिए, ये अमित कौन है? पिताजी कॉलेज फ्रेंड है। अच्छा, अब कुछ लोग, अब आजकल का थोड़ा सा मॉडर्न जमाना हो गया है, जमाना पूरा ओपनली चल रहा है, मतलब कहते कि खुलेआम सोच रखे, खुलेआम हर चीज
मतलब होगा, हम अमेरिका बनाएंगे, खुलेआम मतलब जो है, खुलेआम का मतलब क्या होता है कि इन सब में कोई शर्म वाली बात तो है नहीं। हाँ नहीं है, सही बात तो सही है, नहीं है। अब वैसे ही नाम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जानते हो देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे देखिए, बड़े प्यार से लिखिएगा, ऐसे लिखेंगे, आहा क्या बात है, ऐसे। और एक इमोजी यहाँ पे और एक इमोजी यहाँ पे, ऐसे लगा के एकदम जो है गजब, मतलब नहीं ऐसे। और आजकल तो ये नाम भी नहीं लिखते रे, ओहो नाम लिखना कहते हैं, नाम लेना तुम्हारा पाप है हमारे लिए। क्या कर जानते हैं, क्या लिखेंगे, ऐसे दो इमोजी लिखेंगे, लाइफ लाइन। अरे भैया हो, मैंने कल अपने एक दोस्त का फोन देखा, उसका फोन आया, ऐसे ही इमोजी बना लिखा लाइफ लाइन, हमके कंपनी का फोन आ रहा है, पता चला भैया सच में लाइफ लाइन। कभी मम्मी का नंबर ऐसे नहीं सेव हुआ होगा कि माई मदर लव्स माई मम्मी माई माँ ना, लाइफ लाइन। बढ़िया है, कितना खुश हो रहे हैं देखिए खुशी देखिए इन लोगों की, मतलब इसमें तो आप लोग जो पीएचडी किए हुए हैं, इसमें तो आपको हराने वाला कोई हुआ ही नहीं। यहाँ पर आइए, अच्छा नहीं आप लोग टाइम पास कर देंगे, इधर आइए, अच्छा इधर देखिए, बस हो गया, बस हंस लिए ना, हंसा लिया मैंने आपको, हंस दिए ना, बस ठीक है, ठीक ठीक है, हो गया। बहुत लोग वहाँ पे लाइफ लाइन की जगह लिखते हैं कि वैलेंटाइन, वैलेंटाइन, ये आज तक हम नहीं समझ पाया है। बिल्डिंग एक गोविंदा की मूवी है, गोविंदा की एक मूवी है जिसमें वो रहता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, गोविंदा वकील रहता है और गोविंदा के घर पर गुंडा आता है गिफ्ट देने, तो गुंडा रहता है, वो आता है कहता आज वकील साहब की वेल्डिंग एनिवर्सरी है, वेल्डिंग एनिवर्सरी बोलता है वो, ये अंग्रेज लोग, कहता है अंग्रेज लोगों ने क्या शब्द बनाया, वेल्डिंग एनिवर्सरी, वेल्डिंग नहीं वो वेल्डिंग होता है, वो स्पेशली जानबूझ कर वेल्डिंग बोलता है। याद आया आपको, क्योंकि मैं झूठ, ये पिक्चर का नाम है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ये पिक्चर है, मूवी है, देखना, बड़ा कॉमेडी सीन है, हंसिया करे, हंस लिया करिए थोड़ा सा, हंसने में कौन सा पैसा लग रहा है। देखिए अच्छा इधर आइए, कास्टिक सोडा, अब शुरू, अब बस बात बहुत कर लिया मैंने आप लोगों से, ठीक है। कास्टिक सोडा लिखिए, कास्टिक सोडा जल्दी से लिखिए, क्या बोलेंगे, कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है, कास्टिक सोडा। अब बात करेंगे कास्टिक सोडा की, तो देखिए कास्टिक सोडा जो होता है, ठीक है, कास्टिक सोडा जो होता है, यहां पर क्या लिखेंगे, इसी को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज कास्टिक सोडा, ठीक है, इज कॉल्ड एज कास्टिक सोडा। मतलब आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कास्टिक सोडा कहते हैं। साथ में और क्या लिखेंगे, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, क्या लिखेंगे, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, यह बहुत ही मजबूत, ये बहुत मजबूत प्रबल प्रबल क्षार है, ये बहुत मजबूत प्रबल क्षार है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बहुत ही मजबूत प्रबल क्षार होता है, कास्टिक सोडा की बात हो रही, ठीक। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इट इज यूज्ड सोप और डिटर्जेंट फैक्ट्रियों में, कहाँ पर, तो इट इज यूज्ड इन सोप यानी साबुन और डिटर्जेंट यानी उपमार्जक, तो डिटर्जेंट और साबुन के जो फैक्ट्रियां होती हैं उनमें इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो क्या लिखेंगे कि इसका उपयोग साबुन और उपमार्जक, इसका उपयोग साबुन और उपमार्जक बनाने में, साबुन और इसका उपयोग साबुन और उपमार्जक बनाने में, बड़े साथ साथ लिखते चलिएगा और सुनते भी रहिएगा, साबुन और उपमार्जक बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, साबुन और उपमार्जक बनाने में किया जाता है। चलिए जल्दी से लिखिए, सभी लोग ने, जल्दी से सभी लोग ने लिख लिया, सभी लोगों ने लिख लिया, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया।
लिखिए जल्दी से, ठीक है। कास्टिक सोडा जल्दी से लिखिए, हो गया सभी का डन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं साल्ट में इसको, ठीक है। क्लियर, समझ में आई बात, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। आगे आगे देखते हैं। दूसरा जो होता है रॉक साल्ट, क्या बोलेंगे, रॉक साल्ट, जिसे कहा जाता है सेंधा नमक। क्या बोलते हैं, सेंधा नमक। इसका जो फार्मूला होता है उसे कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अब ध्यान से समझते हुए चलेंगे चीजों को। रॉक साल्ट की बात हो रही है। रॉक साल्ट जो होता है क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सोडियम क्लोराइड जो होगा, सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को रॉक साल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रॉक साल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रॉक साल्ट बोला जाता है। सोडियम क्लोराइड को सेंधा नमक कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड को सेंधा नमक कहा जाता है, सेंधा नमक कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। लिखिए जल्दी से, ठीक है। क्लियर, क्लियर है, ठीक, बहुत बढ़िया। उसी के बाद आगे लिखिएगा, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इट इज यूज्ड एज अ, इट इज यूज्ड एज अ टेबल सॉल्ट। घर में जो आपका खाने में नमक के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो यही है। इसका उपयोग घर में खाए जाने वाले नमक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग घर में, इसका उपयोग घर में नमक के तौर पर, नमक के रूप में, नमक के रूप में खाए जाने में किया जाता है, 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 ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, तीसरा लिखेंगे। तीसरा क्या होगा, इट इज ऑल्सो द मेन ओर ऑफ सोडियम, इट इज ऑल्सो द मेन ओर ऑफ सोडियम, इट इज ऑल्सो द मेन ओर ऑफ, इट इज ऑल्सो द मेन ओर ऑफ सोडियम, यानी कि यह सोडियम का मुख्य अयस्क है, यह सोडियम का मुख्य अयस्क है, यह सोडियम का मुख्य अयस्क है, यह सोडियम का मुख्य अयस्क है। इट इज ऑल्सो मेन ओर ऑफ सोडियम, ठीक है, बात समझ आया। लिखिए जल्दी से, ठीक है। लिख लिया सभी लोगों ने, लिख लिया, बताइए। अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। देखिए हम कितनी तेज लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, हम हिंदी भी लिख रहे हैं, इंग्लिश भी लिख रहे हैं, देखिए आप। लिख लिया, चलिए आगे। इसी रॉक साल्ट की बात करते हैं, ध्यान से उसी में आगे लिखिएगा। इसी रॉक साल्ट की बात करते हैं, उसी में आगे लिखिएगा। क्या लिखेंगे, ये एक ऐसा लवण है जिसका इस्तेमाल बर्फ पिघलाने में किया जाता है ठंडे क्षेत्रों में। यानी कि आप क्या लिखेंगे कि इट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस इन कोल्ड रीजन। इसका उपयोग ठंड क्षेत्र में बर्फ को पिघलाने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस इन कोल्ड रीजन, ठीक है, इन कोल्ड रीजन। बर्फ के क्षेत्र में किसको पिघलाना है, बर्फ को पिघलाने के लिए। इसका उपयोग, इसका उपयोग बर्फ के क्षेत्र में, अरे ठंड के क्षेत्र में, ठंड के क्षेत्र में बर्फ को पिघलाने के लिए, बर्फ को क्या करने के लिए, पिघलाने के लिए, बर्फ को पिघलाने के लिए, ठीक है, बर्फ को
पिघलाने के लिए किया जाता है। क्या होता है? किया जाता है। ठीक है, बर्फ को पिघलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गया? क्लियर? लिख लिया? जल्दी से लिखिए। कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट उसी का नाम है। लिख लिया सभी लोगों ने? हो गया? आगे चले। अब भैया राइटिंग बना के बहुत लोग लिख रहे होंगे, तब वो बड़ा सजा सजा के हरा पेन, लाल पेन, नीला पेन भी इस्तेमाल कर रहे होंगे ना, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी। हम समझ गए हैं, कोई बात नहीं। आगे लिखिए। यहाँ पर क्या होगा आगे? बेकिंग सोडा। क्या लिखेंगे? बेकिंग सोडा। क्या लिखेंगे? बेकिंग सोडा। अगला लिखिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। ठीक, बेकिंग सोडा। क्या होता है बेकिंग सोडा भैया? तो देखिए, पहले समझिए, बेकिंग सोडा की बात करेंगे। यहां पर जब बात करते हैं बेकिंग सोडा की, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं NaHCO3। इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट is also called as sodium bicarbonate is also called as बेकिंग सोडा। क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा। ठीक है, क्या लिखेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, क्या लिखेंगे? यहां पर इसका इस्तेमाल कहां होता है? पूछा जाता है। इट इज यूज्ड। तो आप क्या बताइएगा, इसका इस्तेमाल कहां होता है? इसका इस्तेमाल ज्यादातर केक बनाने में। क्या? केक बनाने में। क्या बनाने में? केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, खमीर बना, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज यूज टू बेकरी बिजनेस। इट इज यूज टू बेकरी बिजनेस। जो बेकरी वाला बिजनेस होता है ना, जो आपका केक वाला व्यवसाय होता है, जो लोग केक का दुकान रखते हैं, पेस्ट्री का दुकान रखते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड का दुकान होता है, उनकी बात कर रहे हैं। बिजनेस टू मेक द फूड, टू मेक द फूड, टू मेक द फूड, टू मेक द फूड फ्लफल। ठीक है, टू मेक द फूड फ्लफी, फ्लफी यानी कि जो मुलायम और उस भोजन को फुलाने में मदद करता है। ये क्या लिखेंगे? बेकरी व्यवसाय में इसका उपयोग भोजन को फुलाने, बेकरी का जो व्यवसाय है, बेकरी का जो व्यवसाय है, ठीक है, अरे बाप रे, बेकरी का जो व्यवसाय है, लिखिए बेकरी व्यवसाय में, बेकरी का जो व्यवसाय है, बेकरी व्यवसाय में, बेकरी व्यवसाय में इसका उपयोग, इसका उपयोग भोजन को मुलायम, मुलायम तथा फुलाने में, तथा फुलाने में, फुलाने, ठीक है, स्वेल करने में, मतलब उसको फुलाने में, पावरोटी देखा ना, फूल जाता है, ठीक है, तो फुलाने या मुलायम या फुलाने में, फुलाने, मुलायम या फुलाने बनाने के लिए किया जाता है। तो भोजन को फुलाने या मुलायम बनाने के लिए, या भोजन को मुलायम या फुलाने बनाने के लिए, फुलाने के लिए, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहे, के लिए किया जाता है, किया जाता है।
ठीक, लिखिए। अच्छा ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है हुसैन जी, आप बोले, मैं आपका मैसेज देख रहा हूं, बोलिए। बताइए कैसी बात है, क्या बात है, क्या बात करनी, सब ठीक है, पूछिए क्या पूछना है, क्या हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है ना? अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने बात यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, आप अपनी बात कह दीजिएगा, मैं देख के रिप्लाई दे दूंगा। इधर देखिए, कुछ प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ इशू है तो आप पूछ सकते हैं। इधर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैंने कहा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जहां पर सोडियम के पास हाइड्रोजन आ जाए ना, उसे सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, दीपांक सर अड्डा 24/7 है, ठीक है, दीपांक सर अड्डा 24/7। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका है, या फिर आप कहिए उसे बेकिंग सोडा की बात करें, इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इसका इस्तेमाल बेकरी बिजनेस में होता है। बेकरी बिजनेस का मतलब जहां पर केक बनता है, ब्रेड बनता है, आपका पेटीज बनता, पेस्ट्री बनता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है फूड फ्लफी के लिए, यानी उस भोजन को, जब केक देखिए कितना मुलायम होता है, ब्रेड देखिए मुलायम भी होता है, ऊपर से सूजा हुआ रहता है, फूला हुआ भी रहता है, बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज आपको समझना है कि यहां पर क्या होगा कि ब्रेड जो है मुलायम बनाने के लिए, उसके बाद जो केक है उसको मुलायम बना के ब्रेड को फुलाने के लिए, उन सब के लिए यहां पर बेकिंग सोडा उसमें डाला जाता है ताकि वो ऐसा हो सके, ठीक है, ठीक है। तो जी वो मेरा ही है, जो मेरा ही है, ठीक। मोहम्मद तौसीफ, क्या हुआ मेरे लाल, क्या हुआ, बात नहीं करने आया हूं ना, मैं पढ़ाने आया हूं ना भैया, क्या क्वेश्चन पूछे, ठीक है, ठीक है, रुकिए 1 मिनट, ठीक है, नहीं ब्लॉक नहीं किए हैं शिवराज जी, 1 मिनट रुकिए बेटा, हर एक स्टूडेंट परेशान है, हर एक स्टूडेंट केवल परेशान है। चलिए, ठीक है, ठीक, चलिए, क्लियर, ठीक है, यहां तक हो गया सभी का। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इधर लिख देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए केक हो गया, आप नीचे लिखिएगा कॉपी में, मैं इधर लिख रहा हूं, केक हो गया, आपका जो है पेस्ट्री हो गया, पेस्ट्री जो होता है आपका जो है यीस्ट होता है, खमीर होता है, ठीक है। खमीर का मतलब यहाँ पर ब्रेड बनाने से है, जो ब्रेड आप खाते हैं चाय में डुबो डुबो के, वही है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, सभी लोग जल्दी से लिखिए, लिखिए ये चीज लिखिए, एग्जाम्पल के तौर पर यहां समझने के लिए ये चीज लिख सकते हैं, लिखिए जल्दी से। बेस अलग है, सॉल्ट अलग है, जैसे मैंने कहा, आपका ये डाउट है कि सर एक बार बताइए, आपने कहा ये बहुत स्ट्रांग बेस है, तो आपके मन में आया कि एक बार बताइए सर, तो आप स्ट्रांग बेस बता रहे, ऊपर से तो सॉल्ट हुआ, सॉल्ट में सबसे स्ट्रांग बेस है। क्या सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, करता तो है ना, क्या NaCl रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ, करता है ना, करता है कि नहीं करता, आप बताइए, करता है ना। तो
एसिड का रिएक्शन बेस से भी होता है, एसिड का रिएक्शन सॉल्ट से भी होता है, एसिड का रिएक्शन वाटर से भी। तो एक तरीके से आपको कहना है कि है सॉल्ट, पर एक बेस के तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस अपने आप में है। आप जैसे आप हैं, अब आप खाना, अंबानी जो खाना खा रहा है, जो खाना आप खा रहे हैं सेम है, तो क्या खाना वो नहीं खा रहा है? खाना अंबानी भी खा रहा है, टाटा बिरला भी खा रहे हैं, खाना आप भी दाल चावल खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। बस वहां पर बात यह है कि उनकी थालियां अलग हैं और आपकी थालियां अलग हैं, पर चीज वही है। तो वैसे हाँ, ये सॉल्ट है, वो बेस है, और ये सॉल्ट है वो बेस है, वो असली वाले बेस है, या असली वाले आपके सॉल्ट है पर है थोड़े से बेस भी, बस सेम चीज। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। लिखिए, बहुत बढ़िया दिल्ली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तारीफ। क्या नाम है आपका? नजरे ताहिर जी। ओके फाइन, चलिए अब आगे हेडिंग डालिए ब्लीचिंग पाउडर। क्या लिखेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। क्या लिखेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। बात समझ में आया कि नहीं आया? ब्लीचिंग पाउडर क्या लिखेंगे? ब्लीचिंग पाउडर लिखिए, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। लिखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। बात समझ में आया कि नहीं आया? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है आपका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया? ठीक, बहुत बढ़िया। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका यूज कहाँ पे होता है? तो जो आपका कपड़ा का मिल होता है, स्पेशली कपड़ा का मिल, कागज का मिल, कागज देखते हैं बड़ा चमकता हुआ दिखाई देता है। कॉपी में कागज देख रहे हो, अपना पेज का, कॉपी का पेज देखना, बड़ा सफेद, बड़ा चमक रहा होगा, है ना? समझ रहे हैं? तो अब बात समझिए, चमक रहा है तो इसका मतलब है इट इज यूज्ड इज ब्लीचिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ये ब्लीचिंग, विरंजन के तौर पे इसका इस्तेमाल होते हैं। ब्लीचिंग एजेंट साफ सफैया के लिए, ये साफ सफैया के लिए इस्तेमाल होते हैं ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर। ब्लीचिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। किसके लिए? किसका साफ सफैया? इन पेपर, यानी कि आपका जो कागज है, और साथ में जो टेक्सटाइल मिल होता है, यानी जो कपड़ों का मिल होता है, वहां पर टेक्सटाइल मिल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यानी कि आप क्या लिखेंगे यहां पर? एक बात और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि इसका उपयोग कागज और कपड़ा, इसका उपयोग कागज और कपड़ा का क्या करता है? विरंजन। कागज, इसका उपयोग कागज और कपड़ा का जो मिल है, उस मिल में विरंजन करने के लिए किया जाता है। कपड़ा मिल में विरंजन करने के लिए जो है किया जाता है, विरंजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, विरंजन करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आया? मतलब सीधी सी बात है भैया, कपड़ा का साफ सफैया, इतना चमकता हुआ कपड़ा दिखाई देता है। सफेद शर्ट दुकान से खरीदिए, वही अपने घर पे लाके 4 बार प्रेस करके धो के देखिए, अलग फर्क आएगा। वैसे ही कॉपी को देखिए, कॉपी इतना चमकता रहता है, कॉपी के पेज इतने साफ कैसे होते हैं, सुथरे कैसे होते हैं, तो वो उसी से होते हैं। तो विरंजन किया जाता है उनका। तो इसका उपयोग कागज और कपड़ा मिल में विरंजन के लिए करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर? लिख लिया सभी लोगों ने? लिख लिया सभी लोगों ने? लिख लिया? हो गया? आगे चले? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चले। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, आगे चलेंगे। अगला हम लोग क्या डालेंगे सर? अगला हम लोग लिखेंगे आगे, अगला क्या लिखेंगे? वॉशिंग सोडा। क्या लिखेंगे? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यानी जिसे कहा जाता है धावन सोडा। क्या बोलते हैं? धावन सोडा इसे कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। बात समझ में आया कि नहीं आया?
बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को ही वाशिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। यानी कि आप क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है या धावन सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं, कहा जाता है, कहा जाता है। बात समझ में आया? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका भी इस्तेमाल होता है उसी मिल के अंदर जिस मिल में साबुन और उपमार्जक बनाए जा रहे हैं, डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। इट इज मेनली यूज्ड इन, इट इज मेनली यूज्ड इन, किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? इट इज मेनली यूज्ड इन सोप एंड डिटर्जेंट, यानी साबुन और आपका जो सर्फ होता है ना, डिटर्जेंट, ठीक है। इट इज मेनली यूज्ड इन सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री, उसी फैक्ट्री में साबुन और उपमार्जक यानी साबुन और डिटर्जेंट की फैक्ट्री को डिटर्जेंट की फैक्ट्री में इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यह मुख्य रूप से, यह मुख्य रूप से, यह मुख्य रूप से साबुन, यह मुख्य रूप से साबुन और उपमार्जक, यह मुख्य रूप से साबुन और उपमार्जक को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। लिख लिया सभी लोग, ठीक है। Na2CO3.10H2O लिख लिया भैया सभी लोगों ने? लिख लिए? लिखिए लिखिए जल्दी। CO3 के बाद सर क्या है? .10H2O, .10H2O, ठीक, क्लियर जी। लिख लिया सभी लोगों ने? डन, लिख लिए? ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग डालिए, क्या आगे डालेंगे? ब्लू विट्रोल। आगे क्या लिखेंगे? ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल का मतलब क्या होता है? नीला थोथा। क्या होता है? नीला थोथा, ठीक है। नीला थोथा क्या होता है? नीला थोथा जरा देखिए, नीला थोथा किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू विट्रोल। कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू विट्रोल, ठीक है। यानी कि आपका जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। नीला थोथा, नीला थोथा कहा जाता है। क्या होता है? कहा जाता है। अब इसका इस्तेमाल क्यों होता है? इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि जब घरों में पेंट होता है, चुन्ना पोता जाता है, जब घर में पोतैया होती है, तो घर में जो पोतैया दीवार पे, और इस दीवार पे फफूंदी ना लगे, उस दीवार पे दीमक ना लगे, फफूंदी ना लगे, इसलिए नीला थोथा को चुन्ना या पेंट में मिला दिया जाता है, पेंट में मिला दिया जाता है। तो इट इज एंटी फंगल, एक तरीके से फफूंदी को रोकने का काम कर रहा है ना। तो इट इज एंटी फंगल इन पेंट। क्या हुआ कि मतलब जब घर में चुन्ना का पोतैया होता है, पेंट को पोता जाता है, लगाया जाता है दीवालों पे, तो उसमें नीला थोथा मिला दिया जाता है ताकि घरों के दीवालों पे क्या ना लगे? फफूंदी ना लगे, दीमक ना लगे। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए यहां पर इसको क्या बोलेंगे? इट इज यूज्ड एन एंटी फंगल पेंट। लिखिए, इट इज यूज्ड एन, इट इज यूज्ड एज अ
एंटी, एंटी का मतलब होता है रुकाव, एंटी का मतलब कहता है रोक रुकाव, रुकाव करना किसी चीज का। और किसका रुकाव करेंगे? एंटी फंगल, जो कवक है, जो फफूंदी क्या है, फफूंदी एक प्रकार का कवक है, फंगल है, फंजाई है, तो उस कवक को, उस फफूंदी को रोकने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। और इसको कहाँ मिलाएंगे? पेंट्स में, पेंट में, इट इज, इसको पेंट में मिलाया जाएगा, तो इट इज यूज एज एंटी फंगल इन पेंट। इसका उपयोग लिखिए, इसका उपयोग, इसका जो उपयोग है कहां किया जा रहा है? पेंट्स में फफूंदनाशक, पेंट्स में फफूंदनाशक, ठीक है, फफूंदनाशक, पेंट्स में इसका यूज कहां किया जा रहा है? इसका उपयोग पेंट्स में फफूंदनाशक के रूप में किया जाता है, फफूंदनाशक के रूप में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आया? ठीक है भैया, चले आगे। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। उसी प्रकार से यहां पर डालिए नोट, और नोट डाल के आप क्या लिखेंगे? जिंक सल्फेट लिखिए, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, क्या लिखेंगे? जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट का मतलब होता है व्हाइट विट्रियोल। क्या कहते हैं? व्हाइट विट्रियोल। क्या बोलेंगे इसे? व्हाइट विट्रियोल। मतलब सर इसको बोलते हैं सफेद थोथा। ये क्या होता है? ये होता है सफेद थोथा। जैसे नीला थोथा है वैसे ही एक सफेद थोथा भी होता है। ठीक है, ठीक है, जो डाउट है आप अपना लिख दीजिए, मैं देख लू के बता देता हूं, पर अभी मैं अभी आपका कमेंट देख के बता दूंगा, पर पहले इसको लिखते रहिए। ठीक है, उसी प्रकार से आपका और क्या होता है, इधर लिखिएगा, क्या लिखेंगे? आयरन सल्फेट। नोट में ही लिखिएगा आयरन सल्फेट, यानी जिसे क्या बोला जाता है? ग्रीन विट्रियोल। क्या बोलेंगे? ग्रीन विट्रियोल, यानी हिंदी में हरा थोथा। क्या बोलेंगे? हरा थोथा। ठीक है, हरा थोथा, हरा हरा लिखा है ये। अरे क्या है? आयरन ग्रीन हरा थोथा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ZnSO4। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ZnSO4। ठीक है, आयरन सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? FeS। अपने कॉपी में नीचे लिखिएगा, मैं भले ही दाएं बाएं लिखा हूं, ये दाएं है ये बाएं है। ठीक है, बाएं दाएं जो भी मैंने लिखा है उसको आप कॉपी में नीचे की तरफ लिखिएगा। लिखिए जल्दी से। फॉर्मूला नहीं होता क्या होता भैया? कॉपर सल्फेट भी लिख लीजिए, CuSO4 लिखिए भैया, ले लीजिए, लीजिए फार्मूला है, लीजिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। इसका यूजेस कभी पेपर में नहीं पूछेगा, डोंट वरी, घबराइए मत। वैसे आपका लकड़ियों में जो दिमक विमक लग जाता है, दिमक लग जाता है, तो उस पर एक पेंटिंग होती है, पता है आपको? लकड़ियों का जो बेड वेड होता है उस पर एक पेंटिंग होती है। वो वाली पेंटिंग नहीं होती जो दीवार पे होती है, उसकी पेंट अलग होती है। उस पेंट में यहाँ पर इस्तेमाल होता है ये दोनों। लकड़ियों का जो सामान होता है, याद है ना कि लकड़ियों में बेड वेड में पेंटिंग होती है, सोफा पे पेंटिंग की जाती है, वो कुट्टी पोती जाती है ताकि उसमें दीमक ना लगे, है ना? यही लगेगा, ये वाइट वाला और आपका ये वाला आयरन वाला। ठीक सर, 7.H2O नहीं होगा भैया मेरे, वो एक वाटर से रिएक्ट करेगा तब लिखा जाता है। अभी यहाँ कोई रिएक्शन नहीं बताया जा रहा है, ठीक है ना? ठीक, वो अभी फॉर्मूला ही पूछेगा मेरे लाल। ठीक, चलिए आगे चले। बताइए श्वेता कुमारी जी, आपका मैसेज आ रहा है भैया, आगे चला जाए? बताइए, हो गया? आगे चलें? जल्दी बताइए, 6 मिनट और है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और आगे क्या लिखेंगे? जिप्सम।
क्या लिखेंगे? जिप्सम। क्या लिखेंगे? जिप्सम। ठीक है, जिप्सम। और जिप्सम को क्या कहेंगे? तो जिप्सम को कहते हैं CaSO4.2H2O। ठीक है, CaSO4.2H2O, ये आपका जिप्सम है। इसको क्या बोला जाएगा? आप बोलेंगे CaSO4.2H2 जिसे हम जिप्सम बोल रहे हैं, इसे बोला था कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट इज आल्सो कॉल्ड जिप्सम। इसी को जिप्सम बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को ही क्या बोला जाता है? जिप्सम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिप्सम। तो लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है, डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिप्सम कहा जाता है। जिप्सम कहा जाता है। बात समझ में आया सभी को? ठीक है, ठीक। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल एक्चुअली सीमेंट की कठोरता में वृद्धि, जो सीमेंट है, वो जो सीमेंट है उसको कठोर बनाने के लिए, उसको कठोर, उसकी जो कठोरता उसको और बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, छिड़कते हैं उसके सीमेंट के ऊपर। तो इट इम्प्रूव्स द हार्डनेस ऑफ सीमेंट। इट इम्प्रूव्स द हार्डनेस ऑफ सीमेंट। यानी कि सीमेंट की बात करें तो सीमेंट की जो कठोरता है, सीमेंट का क्या है? जो कठोरता है, जो हार्डनेस है, सीमेंट की कठोरता में वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। और ये क्या काम करता है? न्यूट्रलाइज का भी काम करता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज का भी काम करता है। किस चीज का न्यूट्रलाइज? इट इज आल्सो यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एल्कली नेचर ऑफ। ठीक है, मतलब आपको याद होगा जब हमने पढ़ाया था तो हमने बताया था ना कि सॉयल में जो बेसिसिटी थी, मृदा की जो क्षारीयता थी, उसको क्या करता था? हटा देता था। याद है? न्यूट्रलाइज करता ना, मिट्टी की क्षारीय प्रकृति को हटा रहा था। याद आया कि नहीं आया? अरे हमने बताया था ना जी कि सॉयल में एसिड होता है तो वहां आपका जो है कार्बोनेट का इस्तेमाल हो रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद है ना? अब वही बेसिसिटी हटाने के लिए हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल कर रहे थे, CaSO4.2H2O। याद आया? जी सर। तो बस फिर उस चीज को क्यों लिखना है यहाँ पर झूठ मूठ का? एक ही पॉइंट बार बार लिखेंगे, है कि नहीं? ठीक, अच्छा। उसके बाद यहाँ लिखिए आगे, आगे नया प्लास्टर ऑफ पेरिस। नया लिखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या लिखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम से ही समझ में आ रहा है प्लास्टर, नाम से ही समझ में आ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इसका उपयोग होता किस लिए होगा। ठीक है, तो पहली बात तो इसका फॉर्मूला का नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसे कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसे बोला जाता है। लिखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ठीक। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। समझ में आया? इज ऑल्सो कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसे बोलते हैं, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। लिख लिया सभी लोगों ने? लिख लिया सभी लोगों ने? और इसका इस्तेमाल कब होता है? जब बोन फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर जो प्लास्टर करता है ना, वही इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा हड्डी के फ्रैक्चर में उपयोग किया जाता है। पता है ना, इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा हड्डी के फ्रैक्चर में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग मूर्त बनाने, मूर्ति जो होती है स्टैचू, मूर्तियों को बनाने में भी करते हैं। लिखें आगे कि यहीं पे रहने दें?
लिख दें, कल एक और पढ़ना होगा बस केवल, इसके बाद केवल सोडियम डाइक्रोमेट पढ़ना होगा और कुछ नहीं पढ़ना होगा। बताइए, चलिए कल दे देते हैं, कल कर देंगे आप लोगों के लिए, क्यों परेशान होते हैं आप लोग इतना, है ना, है कि नहीं। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड था। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला जो था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लिख लीजिए सभी लोग। चलिए आप ही के सामने थोड़ा हैंगआउट में PDF भी डाल देते हैं, है ना। आपके सामने PDF हैंडआउट में डाल दें ताकि आप लोग को देखने लगे तुरंत PDF। POP का प्रयोग हाउस में किया जाता है सर? नहीं नहीं, वो वाला प्लास्टर आप जो कुट्टी आप बता रहे हो, नहीं नहीं, उसमें तो बिल्कुल आप मत आजमा लेना, ये चीज़ अलग है। हर सफ़ेद चीज़ चूना नहीं होती, पहली बात तो ये तो वही बताने लगे कि हर सफ़ेद चीज़ चूना होती है, गलत है, ऐसे नहीं होता है। हर सफ़ेद चीज़ चूना नहीं होती मेरे दोस्त, है ना, क्या समझे, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना, ठीक है। आपको पहले PDF दे दें। और सभी लोगों को क्लास कैसी लगी बताइए जरा सा, क्लास कैसी लगी सभी लोगों को? क्लास अच्छा लगा, मजा आया, समझ में आई हर चीज ना? 5 मिनट, ठीक, समझ में आया ना? आना भी चाहिए, है ना। आपको हैंडआउट भी दे देते हैं, ठीक है। सर आज थोड़ा बात कर लीजिए। शिवराज जी आज हमसे बात करने पे बड़ा आतुर हो गए भैया। देखो आप लोग का नाम दिख रहा है यहाँ पे टीवी में, है कितना मजा आ रहा होगा। हाँ सर, हाँ सर, खुशी के मारे, देखो खुशी के मारे केवल कि हाँ सर दिख तो रहा है, दिख रहा है ना, हाँ दिखना चाहिए। 5503 वाला है ना, हाँ चलिए अपलोड हो गया। देखिए PDF अभी थोड़ी देर में आपको वहाँ दिखेगा, ठीक है, दिख गया, PDF आ गया। चलिए ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों को कल। और शाम को 6 से 7 वाला जो सेशन होता है YouTube चैनल पर बिहार अड्डा 24/7 पे, वहाँ पर आपका शाम को सेशन होता है, उसमें आप सभी लोग आना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, बारूद बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।